जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज आपको एक बड़ा दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। वीडियो बड़े गौर से और बड़े ध्यान से देखना। बहुत कड़क संत हैं। वो लगभग 13-14 सालों से ना कुर्सी पर बैठे हैं, ना वो मेज पर बैठते हैं, ना कभी तखत पर बैठते हैं, ना कभी खाट पर बैठते हैं, ना फोल्डिंग पर बैठते हैं, ना कभी वो बेड पर बैठते हैं। वो केवल जीवन पर्यंत उनका जो है रहने का जो स्थान है वो केवल जमीन है। 13-14 सालों से वो लगभग जमीन पर ही विश्राम करते हैं। इसलिए मैं आपको निष्ठा, और आज तक उनकी अपनी कोई कुटिया नहीं है। आज तक के इतिहास में उन्होंने कोई कुटिया नहीं बनाई है। और दिव्य संत से मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। राधे श्याम। इनको जल महल बोलते हैं हम। ये जल महल है, यहाँ संतगण निवास करते हैं जिनकी कुटिया नहीं है। यद्यपि दास ने कई बार निवेदन कर दिया है उनसे कि महाराज जी आप चाहें तो हमारे आश्रम पे आके भी रह सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, आश्रम पर और संत रहते हैं, यहाँ आराम से मैं एकांत में आनंद के साथ साधना कर पाता हूँ। हालांकि बड़े कड़क संत हैं, हो सकता है हमसे भी कुछ अलग प्रकार से वो व्यवहार करें, कुछ बोलें, पर लेकिन फिर भी चलते हैं उनके चरणों में। आइए, ये जल महल है, ये आपको दिखा दूँ। ये जल महल बोलते हैं इनको हम। जो पानी के नीचे खड़े हुए हैं, पानी नीचे है और पानी के ऊपर है ये जल महल। पानी में जो महल बने हुए हैं उनको जल महल बोला जाता है। बहुत प्राचीन है। राधा रानी इस कुंड में स्नान करती थी, इसे बृषभान कुंड भी बोलते हैं। आइए, मैं आपको महाराज जी के पास लेके चलता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है काफ़ी कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ और भी ज़्यादा हमारे साथ ऐसा कर दें वो। तो चलिए, महाराज जी यहीं सोते हैं पर दिन भर 24 घंटे। आइए, ये रास्ते देखिए, नीचे पानी तक जा रहा है, देखो कैसी खतरनाक जगह है। आइए, राधे श्याम। महाराज जी कहाँ गए? राधे श्याम, राधे श्याम। एक महाराज जी रहते हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हो देखिए वो रहे। मैं आपको जिन संत का दर्शन करवाने वाला हूँ ये वो संत है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, यही वो संत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो। बड़े कड़क संत हैं। हो सकता है कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। आपने हमें एक दिन बताया था आप वहाँ जाते हैं 9 बजे प्रसादी पाने। लेकिन आपकी वीडियो चल रही है ना, इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूँ। अच्छा नहीं गया। अच्छा, मुझे मतलब एक जगह निमंत्रण मिल गया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। जी महाराज जी, ये लगा दूँ, इसमें आवाज़ आ जाएगी। लगा दी। जय हो गोविंद। देखिए महाराज, साधु शब्द में जो है बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि साधु बन करके और मेरा पेट ही भारी हो जाए और 10 जगह दौड़ता रहूं तो फिर मैं साधु हूं कि सवादु हूं। इसलिए एक निमंत्रण कार्ड मिल गया था, इसलिए मैं वहां नहीं गया भोजन करने के लिए। महाराज जी, मैं राधा रानी की कसम खा रहा हूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया अभी तक, केवल पानी पिया है आधा गिलास। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, कैमरा चल रहा है, लाडली साक्षी है। मैं यही सोच रहा था, मैं वहाँ गया था अन्य क्षेत्र में जहाँ सुबह सुबह जाते हैं। मैंने कहा निश्चित महाराज जी को कहीं ना कहीं से वहाँ पास में भोजन की। अच्छा चलिए, आप वहाँ बैठिए, वहीं आपसे वार्तालाप होगी। महाराज जी आप ऊपर बैठो। नहीं महाराज जी, ऊपर बैठो। नहीं आप इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बैठो। जय हो। महाराज जी, जमीन पे यहीं सोते हैं आप? देखो, साधु का स्थान जो है भगवत चरणों में होना चाहिए। वो भगवत चरण कहाँ मिलेगी? आपने भी देखा होगा किसी मंदिर में, वो नीचे ही बनाई जाती है। और मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, उसका पैर जो है नीचे ही रहता है, सारा धड़ ऊपर रहता है। इसलिए जमीन पे रहने से क्या फायदे होते हैं कि हमारा ये दिमाग जो है हमेशा हमको जमीन पे रखेगा। और जितना ही हम अपने ऐश में सोएंगे, ऊपर सोएंगे, उतना ही दिमाग हमारा ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर आपको धरती पे रहना है तो कभी भी धरती पे चलना जरूर चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे कोई रोजगार वाला हो, उससे टहलना जरूर चाहिए, जमीन पे जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि ये पहले धरती माता है जो कि हमको भोजन साजन देती है। अच्छा चलिए, एक अटकलें मुझे सुनने को आ रही है और आप वीडियो बना रहे हो, तो मैं आपको, जहाँ तक मेरा ज्ञान है भोले बाबा की माया से, मैंने दूसरे से तो ज्ञान लिया नहीं है, भोले से ही ज्ञान लिया है। एक भ्रांतियाँ सुनने को आ रही है कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। एक हमको सुनने में बात आई कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, इस 84 क्या बोलते हैं, 84 कोष परिक्रमा, 84 कोष में तो अनेक संत, अनेक ज्ञानी और तपस्वी बैठे हुए हैं, जिनके पास मुझसे भी ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जिस 84 में और आसपास के गांव में 8 हमको विभूतियां मिले,
एक दिन, क्या उस दिन हम खुशी नहीं मना सकते? हमारे घर में अगर एक बच्चे का जो है नौकरी लग जाती है, कोई अद्भुत चीज मिल जाता है, तो हम लड्डू मिठाई सब बांटने लगते हैं। और हमारे सनातन धर्म को धरती पे 8 देवियां एक दिन प्रकट हुई और एक दिन हमको प्राप्त हुई, तो क्या हम उनका जन्मदिन मनाने किसे भी गए? ये केवल राधे का अष्टमी नहीं है और ना ही ये कृष्ण की अष्टमी के अनुसार इस अष्टमी को रखा गया है। पहले तो जिनके दिमाग में ये बातें घुस रही है कि कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है इसीलिए राधे अष्टमी मनाई जाती है, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि कृष्ण अष्टमी की वजह से राधा अष्टमी नहीं मनाई जाती है। ये अष्ट सखियां एक दिन प्रकट हुई हैं, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। महाराज जी, आपने आज तक कुटिया क्यों नहीं बनाई अपनी? आपको 13-14 साल हो गए मेरे ख्याल से। देखो महाराज, हमको तो आए हुए इस धरती पे एक बार आपको बताया भी था 80 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। जब तक मैं त्रिपाल में था तब तक मैं सबका प्रिय था। 80 साल? और जब मैं त्रिपाल से बाहर हो गया तो मैं अप्रिय हो गया। तो मैंने ये छत आसमान को बना लिया और धरती को अपना बिस्तर बना लिया। बाकी अपनी जीवनचर्या तुम देखते ही हो, तो मैं कितने सालों से आता हूँ कि मेरी जीवनचर्या कैसे चलती है। ज्यादा मैं दौड़ना भागना वाला काम भी नहीं करता। कम पड़े तो तुम्ही से बोल देता हूँ कि ब्रिजेश मुझे ये चाहिए, मुझे ब्रिजेश वो चाहिए। नहीं, जो सत्य है सत्य है, सत्य का झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। तो देखो, मैं यही कहना चाहूंगा और एक चीज मैं संदेश अवश्य देना चाहूंगा इस राधा अष्टमी के पावन पर्व में। जो भी ये वीडियो देखे, राधा कोई कैद की हुई देवी ना है जो कि अपने मंदिर में ही बैठी है। भक्ति की सीमा होनी चाहिए और भक्ति का प्रेम बढ़ना चाहिए। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हम भक्ति करने आ रहे हैं और मंदिर में किसी का जान ले ले, किसी का परिवार जो है बिछुड़ा दे, ये सबसे बड़ा गुनाह है मंदिर प्रांगण के अंदर। तो मैं तो अपील जनता से यही करूंगा कि अगर ज्यादा भीड़ तुमको दिखे तो तुम्हारे पास विवेक है, वो दर्शन फोटो में भी करोगे तो राधा रानी तुमको देख लेंगी। क्योंकि राधा रानी जो है, वहां तुम खुशी लेने जा रहे हो, ना कि किसी को दुख देने जा रहे हो। यही मेरा विचार है महाराज। तो जो भी यहाँ आए राधा अष्टमी के त्योहार में, वो निश्चय करके आए कि हम फोटो भी देख लेंगे तो प्रणाम कर लेंगे, जय राधा रानी। और राधा रानी का ये है कि आप इस प्रांगण में घर से चलोगे तभी से राधा रानी ने नोट कर लिया कि एक भगत मेरा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है चले गए नंदगांव और यहाँ नहीं आए बरसाने तो राधा रानी नंदगांव में नहीं दिख रही है। वो जानती है कि मेरा भक्त आया है, यहाँ भीड़ की वजह से वो नंदगांव चला गया, वो कोकिला बन चला गया। सब देखती है लाडली जी। अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्ति में दिखावा न करे, दिखावे पे न जाए, भक्ति पे जाए। अपनी वाणी, अपने मन को जितना आप स्वच्छ बनाएंगे उतना ही आप जो है देवों के करीब पाएंगे, और जितना ही आप अपने मन को कलुषित करेंगे उतना ही जो है शुक्लाचार्य के करीब पाएंगे। गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप तो मुझे देख रहे हैं। देखिए, गृहस्थ जो है सावधानी बरतने का स्थान ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के पास इतने कर्म होते हैं कि अगर वो केवल अपने गृहस्थ का कर्म पढ़े तो उसको ही वो पूरा नहीं कर पाता है, फिर वो ईश्वर का भजन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही परम सत्य है। इसलिए जितना आपसे गृहस्थ आश्रम में हो सके आप गृहस्थ आश्रम में कर रहे हैं उतना करिए, लेकिन अपने मन में जो अहंकार वो पनप रहा है कि हमने किया है, हमने किया है, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा ब्रजेश जी कि अपने मन के उस कलुषित राक्षस को दबाने की कोशिश करिए। चाहे वो जब भी जिधर से वार करे, आप कहना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहीं से वार कर रहा है, मुझे बढ़ा रहा है। आप जितना ही उस राक्षस को दबाएंगे एक दिन वो राक्षस दब जाएगा, क्योंकि सारे मनुष्यों के पीछे वो राक्षस लगे रहते हैं परछाई की तरह। क्योंकि देखिए, एक सच्चाई अटूट ये है कि लोग कहते हैं ना 84 योनि क्या है। साल में 2 बार ईश्वर जो है नए जीवों को प्रकट करता है, जो समय मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि मुख से बोलने पे तो हमारे देशवासी हमको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर मन से बोलूं तो ट्रम्प जो है 50% जो है टैक्स लगा देता है। मन से जब मैं बोलता हूं तो यहीं से मन से बोलने पे ट्रम्प जो है 50% टैक्स लगा देता है, लेकिन अगर मुख से बोलूं तो हिंदुस्तान के लोग हमको मानते नहीं हैं, और मन से जो जानते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन मेरी ये बात सच्चाई है कि मैं यहाँ बोलता हूँ तो लंदन तक मेरी आवाज़ जाती है। महाराज बिल्कुल जाती है महाराज जी, ये बिल्कुल अटूट सत्य है, जिसको मैं कई बार जो है अपना चुका हूँ और किसी न किसी माध्यम से। इसलिए मैं बताया कि ट्रम्प की उसमें गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने अपने आप को पढ़ा कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है कि नहीं जा रही है मन की, तो मैंने पाया कि नहीं, मेरे मन की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है, वो मेरी बात को समझ रहा है।
ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति। हाँ जी। जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो और आपको उसमें अंक ही नहीं आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये किया है? पता चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब आपको कैसे पता चलेगा? हमने रिसर्च किया, हमको सही पाया तो हम कहें कि हम अभी सही हैं। खैर हमको कोई नेतागिरी नहीं करनी है, लेकिन हो सकता है कोई इस्तेमाल करता हो, मेरा तो कोई, मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोई नेता होता नहीं हूँ। लेकिन मैं जनता से यही आग्रह बस एक ही अपील करूंगा कि आप राधा अष्टमी पे आएँ तो खुशियाँ दें और खुशियाँ लेकर के घर पे जाएं। बाकी अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हमारा जैसे आपने बताया कि अहंकार से बचना चाहिए, हमें करने का जो भ्रम हो रहा है उससे बचना चाहिए। देखिए, अहंकार के जैसे आपके भोजन के प्रकार हैं, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चने हैं, अरहर है, वैसे ही अहंकार के हमारे प्रकार हैं। हमने घर बनवाया, ये अलग प्रकार का हो गया। हम इतने साधुओं की सेवा करते हैं, हम माने यहाँ पहले अहंकार, हम इतने साधुओं की सेवा करते हैं, दूसरी प्रकार का अहंकार। हमने सारे बच्चों को कपड़ा खरीद के लाया, किसी और से बताना, तीसरे प्रकार का अहंकार। बात समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। तो वैसे अहंकार के हमारे प्रकार अलग होते हैं। जैसे हमारे 8 कर्मेंद्रियां हैं, 12 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको यहाँ इस सभा में बताया गया कि 6 कर्मेंद्रियां हैं और 6 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि 12 हैं। लेकिन वास्तव में होती है अधिक। जैसे आप राक्षस प्रवृत्ति में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पीछे आपका दैत्य खड़ा है, तो वो दैत्य आपने प्रकट किया है। आपकी इंद्रियां जो है वो बाहर है, आपको विटामिन देने के लिए वो बाहर खड़ी है, लेकिन आप उसको विटामिन गलत दिए हो तो वो गलत में तैयार हो चुकी है। जैसे पेड़ को हम जो है अगर ठंडा पिलाएंगे, मैंगो फ्रूटी, तो मैंगो फ्रूटी पी के है ना जिंदा होगा पेड़। अगर उसे हम कैल्शियम पिलाएंगे तो कैल्शियम पी के वो तैयार होगा। तो हमारे अंदर की विकृतियां जो हैं वो उन आकृतियों में जुड़ती जाती है। वही आकृतियां हमारे आगे पीछे जो है राक्षस बनकर खड़ी रहती हैं, जो कि वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है और पूरा विशाल रूप में हमारे बाहर है। अगर हमने उन्हीं को संभाल लिया अपने धरती के अंदर, ये धरती है हमारी, इसमें हमारे सारे चीजें, ये पूरा हमारा धरती ही, शरीर ही धरती है। इसमें ये शरीर ही हमारी धरती है जिसमें हम सब कुछ रखते हैं। बोझा भी लादना होता है इसी पर लाद लेते हैं। तो हमको बस यही करना चाहिए कि जहां से भी हो सके हमारे अंदर अहंकार जो है पनपे नहीं, हम अहंकार से रहित हो। पता कैसे लगेगा महाराज जी हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं? पता ऐसे लगेगा, जैसे मान लो इनके पास झोला है, तुम्हारे पास झोला है, तुमने एक बार बाजार से लाया कि हाँ मेरे पास झोला है, फिर उस झोले को नेगलेक्ट कर दो कि मेरा थोड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, कोई भी काम मैंने किया, मैंने थोड़ी किया। स्वीकार नहीं करना है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब होता है अहंकार, हम मतलब होता है उससे बड़ा अहंकार। महाराज जी अपराध से कैसे बचा जाए? जैसे हम संतों की सेवा करते हैं, क्षमा करें श्री जी करवा देंगे हमसे, हम जो व्यवहार संतों के साथ करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ संत ऐसे भी आ जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि वो प्रारूप अलग है। ईश्वर जो है क्या करता है कि जितना तुम सदाचार पे चलोगे, अतिथि देवो भव, पहले आप इसको स्वीकार करिए अपने अंदर कि अतिथि देवो भव। अगर वो दारू पी करके आ रहा है आपके यहाँ, दारू पी करके आ रहा है, तो आपके यहाँ भोजन लेने के लिए आ रहा है, आप उसे भोजन से वंचित ना करें। उसे भोजन उठा करके प्लेट में जो है, थाली में जो भी है आपके पास पत्तल, उसमें रोटी निकाल के उससे कहें कि आप गेट से पहले बाहर रहो, वहाँ खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। आप गेट के बाहर से 2 रोटी, थोड़ा चावल, जो भी आपको देना है उसको अपना बाहर दे दो। वहाँ समझाओ कि देखो मेरे यहाँ संत आते हैं और संतों की प्रसादी बनती है, मुझे अवघड़ों की प्रसादी नहीं बनती है, और अवघड़ों की प्रसादी आप भी जानते हो कि शमशान में बनती है। अवघड़ों की प्रसादी मेरे यहाँ नहीं बनती है, मेरे यहाँ साधु की प्रसादी बनती है। लेकिन तुम्हारा धर्म जो है मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें करना है। तुम्हारा धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो हमारी परीक्षा ही लेने के लिए कहीं ईश्वर ने भेज दिया हो कि मैंने 100 पुण्य किए और एक पाप करूँ तब मेरा वो 100 पुण्य नष्ट हो। तो मुझे ईश्वर की अनुकंपा जब हम समझेंगे उसमें और अपने भाव को जो है उसी को दुलार में थोड़ा बदल देंगे, तो वही मनुष्य महान बनने के कगार पे चला जाता है। नहीं तो वही मनुष्य जो है कई कल्पांतरों तक इस जल में भी जाने के लिए तैयार रहता है, वो जल से बाहर ही नहीं आएगा। मछली कभी जल से बाहर आती है? नहीं आती है ना। तो ईश्वर के पास ऐसे ऐसे घर हैं कि वो वहां भेज देगा जहां से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपने अंदर ये रखिए
कि हमारे यहाँ जो भी आया वो अतिथि देवो भव है। हाँ, समाज है, समाज में भाई और बेविचार से वो आया है, तो और हम भी बेविचार पे उतर जाए तो हम में और उसमें अंतर क्या है? जो कि हम 100 साधुओं को 200 साधुओं का भोजन बना रहे हैं, दिन भर साधुओं से मुलाकात कर रहे हैं, श्री जी के यहाँ जाके टीका कर रहे हैं, जो भी भगत आए तो हम राधे राधे बोल रहे हैं। तो फिर सारी बातें करने का अर्थ ही क्या हुआ कि मैं वहां धो दिया, क्रोध करके जो है उसको मैं भगा दिया अपने दरवाजे से। पिया वो उसका कर्म है, मेरे यहाँ आया है, मेरा भोजन देना है, उसे भोजन दे दिया, भोजन देके टरका दिया, यहाँ से जाओ भैया, यहाँ नहीं खाना है तुमको। अगर वह कोई अभद्रता करता है किसी संत के साथ में, तो अगर संत के साथ अभद्रता करता है तो आप हाथ नहीं उठाओगे, आप जो है दोनों को कहोगे कि महाराज जी यहाँ पे भोजन करने के लिए स्थान है, ना कि यहाँ रण क्षेत्र है, यहाँ लाठी चलाने का कोई स्थान नहीं है। अगर लाठी चलानी है दोनों को तो चलिए मैं आपको मैदान दिखाता हूँ, आपके सामने ही बस अड्डा है, ऐसे संतों को बस अड्डा पे दोनों को पकड़ करके, नहीं तो 2 आदमी को और इकट्ठा कर लीजिएगा और 2 आदमी को बाँह पकड़ के ले चलिएगा और ले चल के मैदान में खड़ा कर दीजिए कि महाराज अब हम वीडियो बना रहे हैं आपका और आप खूब युद्ध करो, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, वो मेरा दरवाजा है, मेरे दरवाजे पे आप मत लड़ो, और यहाँ मैं आपको मैदान में ला दिया, समझो कि यही रण क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र यही है, और आप लड़ो, मैं वीडियो बना रहा हूं। आप अगर वहां कुछ करते हो तो आप पाप के भागी बन रहे हो। आश्रम पे अगर करते तो हाँ, आप अगर अपने आपका वो दरवाजा है, आपका वो स्थान है जहां पे सभी लोग जा रहे हैं, आप उस स्थान से हटा दो, बाँह पकड़ के हाथ जोड़ करके कि महाराज आप चलो, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, आप खूब लड़ो, मैं भी वीडियो बनाऊं कि हमारे यहाँ संत ऐसे हैं। अगर वो स्वयं ही अभद्रता कर रहा है किसी के साथ, सामने वाले शांत बैठे हैं, तो उन्हें भगा सकते हैं? तो इसको भगाओ जो भद्रता कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें पाप के भागी नहीं है, पाप के भागीदार नहीं बनेंगे हम। बिल्कुल नहीं। देखिए, पाप देखना वही पाप का भागीदार होता है जहाँ हमको समझ में आ रहा है, जैसे आपको समझ में अंदर अंदर आ रहा है कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप वही पाप के भागीदार हैं, क्योंकि आपकी अंदर की आत्मा गवाही नहीं दे रही है, उसको मैं रखूं अपने पास, क्योंकि वो भद्रता वो कर रहा है बार बार। साधु तो साधु है ही नहीं। पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए इस बरसाने के अंदर कि साधु कहते किसको हैं। साधु इस चोले को नहीं कहते हैं, सफेद कपड़े को नहीं कहते हैं, इस टीका को साधु नहीं कहते हैं। ये त्रिपुंड बना लेना, ये गोल टीका कर लेना, मोहर राधे राधे का मार लेना, चंदन पोत लेना, समझे ना। चंदन के पेड़ पे सांप भी लगता रहता है, चंदन पोत लेने से साधु नहीं होता। साधु के आचरण होने चाहिए। वो साधु नहीं है, वो तो राक्षस है, वह रुपया है बस। साधु जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये साधु है। साधु जाएगा तो या तो आपको कहीं गलती देखेगा तो डांटेगा फटकाएगा, ब्रिज से क्यों गिरा दिया, ये सब चानी पानी ये गोबर कर दिया है, मैं कहाँ बैठूं। नहीं तो अगर उससे अच्छा साधु होगा तो झाड़ू उठाएगा, ब्रिजेश से पूछेगा नहीं और उसको जगह को साफ कर देगा। फिर ब्रिजेश कहेंगे अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो। तो साधु को कहना नहीं पड़ता है कि ये साधु है। साधु जो है अपने आचरण से, अपने चरण से बता देता है कि मैं साधु हूँ। आप मुझे 3 साल से देख रहे हैं लगभग सेवा करते हुए। आप मुझे जब से अन्न क्षेत्र आरंभ हुआ है तब से आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। आप 3 साल के मध्य में देखो, महादेव की दृष्टि है, मेरी दृष्टि नहीं है। मैं तो बस तो एक छोटा सा नौकर ही हूँ। जो भी है आप, मैं आपकी शरण में वह कार्य कर रहा हूँ। इन 3 सालों में कोई ऐसा आपने एनालिसिस किया हो, कोई अनुभव किया हो जो मेरे द्वारा विशेष अपराध हो रहा हो, तो आप मुझे इंगित करें कि मुझे क्या करना चाहिए पर्सनली। देखो, तुम्हारे अंदर तो मैं इतना झांक के नहीं देखा, क्योंकि एक अटूट सच्चाई बताता हूँ तुमको। जी महाराज जी। अगर मैं संसार की कमी देखना ही लगूं तो मेरा सारा समय जो है कमी देखने में बीत जाएगा। अगर मैं सारा समय लोगों की अच्छाई देखने लगूं तो फिर लोगों को ही देखने में मेरा सारा वक्त बीत जाएगा। तो तुम बताओ कि मुझे जब मैं साधु का ये चोला पहन लिया, टीका फाना नहीं करता हूं, मैं केवल पूजा पाठ करता हूं किताब लेकर के, टीका फाना नहीं करता हूं, मैं पाठ वाठ करता हूं, फिर मैं भजन कब करूंगा। मैं संसार को देखने लगूंगा तो भजन कब करूंगा। मुझे अपना भजन भी तो करना है ना। अब ब्रजेश जी अब आप कह रहे हो तो मैं आपके गुण पे ध्यान दूंगा कि आपके अंदर कोई कौन सी कमी आई है। अभी फिलहाल तो मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। तो ध्यान नहीं दिया तो झूठा मिथ्या मुझे बोलने नहीं आता, कि चपलूसी भी करने मुझे नहीं आता कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं 2 घी लगा करके पेश कर दूं ताकि ब्रजेश जी मुझे सोने का जो है ईंट ला करके दे जाएंगे। मुझे उसका अभिलाषा भी नहीं है। मुझे पता नहीं है आपके तो स्पष्ट बोलने वाले। तो इसलिए आप वो जो पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ब्रजेश जी आपके अंदर ये कमी है, इसको दूर करो। मैंने जो बताया आपको याद हुआ। हाँ महाराज। अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? देवता के समान है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र बहुत पहले से कहते आ रहे हैं।
जिन लोगों के पास अतिथि नहीं आते, जो व्रत से बाहर रहते हैं, जो संसार के किसी भी स्थान पर रहते हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए ऐसा कौन सा कर्तव्य करें? देखिए, गृहस्थ तो नित्य पुण्य करता है। अगर उसके पास खेत है तो खेत में कोई पशु पक्षी उसके खा रहा है तो उसी के हिस्से से खा रहा है। उसके दरवाजे पे कोई भिक्षुक भी खा रहा जाए, अलग जगा दे, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसे जल अवश्य देना चाहिए। चल, गृहस्थ को क्या करना चाहिए? गृहस्थ को मैं बता रहा हूँ गृहस्थ को क्या करना चाहिए। गृहस्थ के पास अगर घर में रोटी ना हो, होता है ऐसा हो जाता है। कहीं मान लो पहाड़ों पे कोई बसा है, चाहे कोई किसी कारण बस किसी का घर परिवार दारू पीने वाला हो, बच्चों को जो है अन्न नहीं लाता हो लेकिन दारू पी के आता हो 500 की, तो ऐसे घरों में होता है कि रोटी ना हो। और ऐसे घरों में अगर कोई संत या महात्मा या कोई भिक्षुक भिखारी पॉइंट वाला भी अगर पहुंच जाए तो उसको जो है जल से भी आदर करना चाहिए, लेकिन उसको आदर करना चाहिए क्योंकि वो अपनी अभिलाषा लेकर के आपके पास आया है, घर देख के आया है, ना कि वो अपने आपके अनाज को देख के आया है। प्रथम दृष्टिया तो ये उसके अंदर होता है कि ये गांव है, ये घर है, घर को देख के वो चलता है कि मैं जाऊंगा तो वहां मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा क्योंकि घर है। हाँ। मनुष्य को देख के वो नहीं जाता है, वो प्रथम दृष्टिया घर को देख के जाता है कि हाँ घर है तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जिस मनुष्य के पास अगर कुछ भी ना हो तो उसे जल अवश्य देना चाहिए कि महाराज जी, चाहे पॉइंट वाला भी हो, तो भैया तुम कहाँ से आए हो, बैठो, मेरे पास जल है, तुम्हें मैं जल पिला सकता हूँ। अगर उसे बताने की क्षमता हो कि भैया उसके घर चले जाओगे तो आपको रोटी पानी मिल जाएगा, तो इतनी सेवा वाणी की दे सकते हैं उसको कि भाई बाबा आप वहाँ चले जाओ, चाहे भैया तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ तुमको भोजन प्राप्त हो जाएगा। किसान तो सबसे बड़ा तपस्वी होता है। किसान के ही घर से तो साधु आता है। साधु कहाँ से आता है? किसान के घर से ही आता है। राजा महाराजा भी हुए तो कहाँ से हुए? किसान के घर से ही तो हुए। वो राजा हैं तो उनकी बड़ी किसानी है, तो वो राजा है, लेकिन है तो किसान ही। किसान सबको ही होता है, कोई ऐसा नहीं पैदा होता जो किसानी से परे हो, क्योंकि कोई सोना चांदी नहीं खाता, सब जो है इस धरती का दिया हुआ अन्न ही खाता है और गौ माता का दिया हुआ दूध ही पीता है या अपनी माँ का दूध पीता है। सारे जीव जो है अन्न ही खाते हैं, कोई जो है सोना चांदी भस्म नहीं खाता, लेकिन सारे इंसान उसी के पीछे भागते हैं, जबकि उसके नाम पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसका नाम क्या है? सोना। उसका नाम जगना है ही नहीं। जगने के पीछे नहीं भागते, सोना के पीछे भागते। वैसे ही संसार इस इंसान जो है इस संसार में भटक जाता है, जो कि सोने के प्रकार के समान वस्तुओं के पीछे भागता है, मिथ्या, जो कि वो उसका हो नहीं सकता, उसी के पीछे वो भाग रहा है, आडंबर के पीछे भागता है। आडंबर से बचना चाहिए मनुष्य को। आडंबर से जितना बचेगा उतना ही वो ईश्वर के करीब होगा। नहीं तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप तपस्या करो और चाहे वो पाप करो, ना उसे पाप सताता है और ना ही उससे पुण्य बढ़ाता है। इस धरा पे आज तक महादेव भी नहीं है, वो भी नहीं कह सकते कि ईश्वर ने कभी कहा हो कि मेरा तुम भजन करो। ईश्वर ने आज तक किसी से कहा नहीं है कि मेरा भजन करो। केवल एक बार कृष्ण यही कहे हैं कि कर्म करो, कर्म प्रधान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भजन करो, हाथ को तोड़ दो, छोड़ दो और मेरा भजन करो। भगवान ने कभी नहीं कहा है किसी से। भगवान कहते हैं अपने कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल देने वाला कोई और बैठा है। तुम अपने कर्म जैसा करोगे वैसा ही तुमको वो फल प्रदान करेगा। कर्म अपने गृहस्थ का करते रहे, हम जो गृहस्थ के कर्म हम आप जो गृहस्थी में है वो गृहस्थ के कर्मों से अपना करता रहे। बाकी कम बेसी पड़ता है तो सरकार देखती है, कोई और देखता है, कोई पड़ोसी देखता है, कोई ऐसे देखता है, चाहे वो किसी माध्यम से देखे। अगर हम साधु हैं तो हम सब रूपों में भगवान को ही देखेंगे कि भगवान ही करता है। मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा तो दृष्टि यही है कि मैं हर रूपों में भगवान को देखूं, हर कार्य में भगवान को परखूं, हर कार्य में देखूं कि महादेव ने किया है। जब मैं महादेव का भक्त हूं तो मैं तो हर कार्य में देखूंगा कि महादेव ने किया है। ये मेरा कर्म बन गया, मेरा ये आचरण बढ़ गया, मेरी ये वाणी बन गई। तो वैसे ही सब मनुष्य को विचार करने से क्या होता है कि उसका मन कलुषित नहीं होता है, मन दुखित नहीं होता है, मन जो है गंदा नहीं होता है। आप अपनी जिंदगी को अगर हंस करके जिएंगे तो वो जिंदगी आसान बन जाएगी, और उसी दुख को आप पहाड़ बना देंगे तो वही जिंदगी जो है आपको बोझ बन जाएगी। इतनी चिंताओं में दबा रहता है जीवात्मा 24 घंटे। देखिए, सुख और दुख जैसे एक सिक्के में एक तरफ हेड लिखा रहता है, एक तरफ टेल लिखा रहता है, वैसे ही सुख और दुख दोनों भाई हैं। ज्यादा अगर आप सुख करने लगेंगे तो आपका भाई आपसे मिलने कभी जाएगा कि नहीं जाएगा?
जाएगा। भाई है तो भाई जाएगा ना। भले हम लोगों को मतलब कष्ट होता है कि भाई दुख वाला भाई है तो ये मत आए, शनिचर ना आए, शनिदेव ना आए, लेकिन शनिदेव के अंदर दोनों गुण है ना, क्योंकि वो देवता के पुत्र हैं, वो सूर्य पुत्र है शनि। भगवान के पुत्र हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि शनिदेव हमारे पास आए, लेकिन शनिदेव हमारे पास अच्छे रूप में भी तो आ सकते हैं। लेकिन हमारी धारणा क्या है, हमारी धारणा ही पहले गलत पे जा रही है कि शनिदेव तो काल है, शनिदेव तो काल है। तो जब आप 10 बार कह रहे हो अपने अंदर से शनिदेव काल है, शनिदेव काल है, तो शनिदेव के पास आवाज गई, शनिदेव ने वहां से बैठे बैठे सुना, अरे भाई हाँ मुझे तो काल बता रहे हो, तो तुम्हारे पास साधु बन के जाके क्या करूंगा, तो काल बन के ही जाना पड़ेगा। तो हम अपने विचारों को कहें कि नहीं, हे शनिदेव तुम न्याय के देवता हो, तुम न्याय पालक हो, तुम तो किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जो तुम 7.5 बोल रहे हो, चाहे 6 महीना बोल रहे हो, चाहे 2 महीना बोल रहे हो, चाहे किसी को भटकाते हो, तुम भी तो किसी के कार्य पालक हो। मेरे पास हे शनिदेव न्याय के देवता बन के आओ, तो वही न्याय के देवता बन जाएंगे। वैसे ही तुम्हारा सुख और दुख है। अगर आप सुख करते जा रहे हो, तुम तो अपने मन से दुखी नहीं हो, लेकिन किसी और तुम्हारे पास कोई दुखियारा आ जाए, तुम उसके दुख को नहीं महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारे पास वो दुख तुरंत बिना बुलाए चला आएगा। क्यों आएगा? कि तुमने दूसरे के दुख को दुख नहीं समझा। तुम्हारे पास सुख है, तुम्हारे पास तो दुख भटकता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास जब दुखियारा आया सुख के पास, भी चलो सुख के पास मैं चल रहा हूं, मुझे सुख देगा, मुझे 500 की जरूरत है, 500 नहीं 600 दे देगा, मेरा काम हो जाएगा, दवा करा लूंगा, सब कुछ कर दूंगा, खेत में खाद डालना है मैं खाद भी डाल दूंगा 250 रुपए की यूरिया खरीद करके। एक ही बार भी जिस समय ने मुंह खोला मेरा सारा काम हो गया, खाद भी डाल दिया, बच्चे का भी टाफी ला दिया, वो भी काम कर दिया, वो भी काम कर दिया। तो आप जब सुख में हो तो किसी को दुख को समझे नहीं, तो दुख उधर से सुन रहा है, बोल लगा अरे भाई ये तो सुखे में घूम रहा है, इसको दुख का एहसास ही नहीं है, जरा मैं इसके पास चलूं तो अपने भाई से मिलने आएगा, भाई से कहेगा थोड़ा सा तो अगर आ जा भाई मुझे भी बैठने दे, जरा इसे समझाऊं मैं। तो उसका भाई है तो उसकी आज्ञा तो वो मानेगा ना। दुख उसका भाई है तो सुख उसकी आज्ञा मानेगा, वो हट जाएगा, ठीक है भाई तू बैठ ले। जब आपके पास दुख बैठ जाएगा तो आपको दुख आएगा कि नहीं आएगा? चाहे वो शरीर रूप में आए, किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में आए, अब तो वो रूप देगा आपको कि मैं आया हूं तुम्हारे पास, देखो मैं कैसे आया हूं। तुम्हारा परिवार दुखी हो रहा है तुमसे, तुम्हारा रिश्तेदार जो है तुमसे दुखी हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है, मैं आया हूं इसलिए तुम्हारा सारा चीज दुख हो रहा है। मुझे भगाने का एक ही तरीका है, परोपकार करो। मुझे अगर तू अपने पास नहीं रखना चाहता है दुख को, तो परोपकार कर। किसी के दुख को अपना दुख समझ, किसी के पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ, ना कि 20% मुझे चाहिए। उसे विश्वास है तब तो तुम्हारे पास आया, तो उसके विश्वास को जो है विश्वास के ऊपर और ईंट रख दे दुश्मन का, तो दुख जाएगा कि हमेशा बैठ जाएगा। अगर इंसान सुखी रहना चाहता है तो अपने सुख के दिनों में दुख की अनुभूति अपने मन से करनी चाहिए, दूसरे के ही माध्यम से। अच्छा, दूसरा कोई दुखी है तो उस दुखियारे को देख करके अपने मन को दुखित करना चाहिए, तभी उसके पास दुख नहीं आएगा। उससे अगर प्रयास हो तो पूछना चाहिए कि भैया तुझे कुछ चाहिए, तू खाना वाना खाया है, चाय वो पिया है, जैसी भी परिस्थितियां हो उस परिस्थितियों के अनुसार उसे पूछना चाहिए। अगर वो नहीं बोल रहा है तो किसी लज्जावश कोई नहीं बोलता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा भी होता है कि किसी के पास आवश्यकता है, उसका मुंह धुआं हो जाएगा, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके चेहरे पे जो है वो जो हंसी थी मैंने देखी थी, या जो चेहरा सांवला था इसका मैंने जो देखा था, आज इसकी आंखें भी कुछ गलत बता रही हैं और चेहरा भी कुछ उड़ा उड़ा सा लग रहा है, लगता है कोई ना कोई बात है। तो ये तो साधारण पढ़ाई की बात है महाराज, ये तो साधारण व्यक्ति भी पढ़ सकता है, UKG की पढ़ाई है ये तो आप पढ़ करके उससे पूछ सकते हैं कि भैया काहे उदास हो, अरे थोड़ा तो मुस्कुरा दे। कुछ नहीं बोलने आता तो आपको जोक तो सुनाने आता होगा, कुछ गाने तो सुनाने आता होगा, कुछ ऐसा करिए ताकि उसके दुख जो है दूर हो जाए, मुस्कुरा दे कम से कम। अगर आप कुछ दे नहीं सकते हैं तो आप उसको मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, अपनी वाणी से मिठास तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें तो आपका पैसा खर्चा होना नहीं है। अगर आप कुछ खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं तो वाणी में मिठास ला दीजिए, वाणी के मिठास से उसको संतुष्ट करके भेज दीजिए, वो उतना ही संतुष्ट होकर जाएगा जितना कि आप धन देते तो संतुष्ट होकर जाता। तो दो प्रारूप है, दो प्रारूप में किसको हम अपनाते हैं वो हमारे ऊपर है। अपनाना हमको है, अपनाना सामने वाले को तो है नहीं, वो तो बेचारा खुद ही दुखिया रहा है। हमको उसको सुख देना है। अब इंसान सोचता है क्या कि मैं अगर उसे सुख दे दूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास दुख ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को सुख दे रहे हैं तो हमको दुख मिलेगा। जो चीज हम किसी को लड्डू देंगे तो हमको लड्डू ही ना मिलेगा। बोलो।